कमाल है ना, एक छोटी सी चीज जो जान बचा भी सकती है और जान ले भी सकती है। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को कहाँ इतना आइडिया होगा, आप लोग थोड़ा ना डॉक्टर हो। अर्जुन शर्मा जी, दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ तो मिलते ही रहने चाहिए। अब तो आपका यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन आप अपनी भी सासू माँ जी का ख्याल रखिएगा। वो क्या है ना कि अगली इंट्रोगेशन में ऐसा ना हो कि वो अपने पति से मिलने पहुंच जाए। छोड़ना, ना ही इनमें इतनी अकल है कि वो तुझे समझ पाए और ना ही तेरे पास इतना टाइम है कि तू इन्हें कुछ समझा पाए। चल। माँ प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ओके प्लीज। आयन, तुम लोग चलो, मैं माया और आंटी को छोड़ के आता हूं। शर्त लगाते हो 100 की? मर्डर किसने किया है? अर्जुन ने। साटम, हिम्मत नहीं है उसमें, सिर्फ बोलता ज्यादा है। वो क्या है ना कि खून करने के लिए डेयरिंग चाहिए उन्हें, वो बात अपने हीरो में नहीं है। तो फिर 100 की जानवी मेहरोत्रा पे। आंटी जी पागल हैं, और वो भी प्यार में। पूरी जिंदगी जिस प्यार के पीछे भागती रही ना, आखिरी मौके पर उसे नहीं मारेगी। तो फिर माया मेहरोत्रा? माया मेहरोत्रा वो लड़की जिसने पूरी जिंदगी अपनी बाप की मार खाई और फिर उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दी। वो औरत जिसने 19 साल की उम्र में इंडिया की सबसे बड़ी फैशन मैगजीन खड़ी कर दी, जिससे उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ कांपता, जिसने पुलिस स्टेशन में आके एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार दिया। उसमें वो बात है साटम। क्या बात है साहब जी? खून करने की बात साटम। वो पागलपन है उसमें, पागल बाप की पागल बेटी। साटम, खून तो माया मेहरोत्रा ने ही किया है, बस अब मुझे सबूत चाहिए। माया, वो पुलिस वाले क्या कह रहे थे माया? बकवास कुछ भी करते रहते हैं। अश्विन का मर्डर नहीं हुआ है, उसे हार्ट अटैक हुआ था। माया, माया उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी? कोई तकलीफ नहीं हुई होगी उसे। ऐसे इंसान को किसी दर्द का एहसास नहीं होता। आप दवाई खा लीजिए। चलिए नहीं दवाई खाई। माया प्लीज। सॉरी अश्विन, मुझे नहीं पता था। हाँ, वो इंस्पेक्टर हमें तंग करने के लिए ये सब कर रहा है। प्लीज आप उसका मत सुनिए। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी अश्विन। प्लीज सो जाइए, सो जाइए। ओके, काम डाउन।
माया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलिए। आई लव यू माया। जाओ तुम लोग घर, मैं सो जाऊंगी। आई लव यू टू मॉम। अर्जुन, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर माँ के साथ यही रुक जाती हूँ। आई होप इट्स ओके। ऑफ कोर्स इट्स ओके माया। शादी की है तुमसे, चेन से नहीं बांधा है। जो और चीज पूछोगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं भी रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम घर जा माँ के पास। हेलो। सॉरी अर्जुन, पर क्लाइंट्स कल अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से जा रहे हैं। हाँ रिया, मुझे पता है, मैं कल साइन कर दूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं, तुम जाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके ओके, मैं आता हूँ। तुम यूं ही मुझे लाइन पे लाती रहोगी? और तुम यूं ही लाइन छोड़कर भागते जाओगे। तुम ऑफिस जाओ, काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हें सीधे घर पे मिलती हूँ। ओके। क्या है ना, इनाम के बगैर काम नहीं होता। जब जिंदा थे तब तक मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, और आज मरने के बाद भी मेरी हर खुशी छीनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। And that is a promise. सांझ, मेरी बात तो सुन। मुझे मैं जानती हूँ आंटी कि माया का इस घर पे आना बहुत ही अपशगुन है, वो बहुत बुरी है, लेकिन बस अब और नहीं। माया जैसी भी है ना आंटी, इस घर की बहू है, आपकी बहू है, अर्जुन की बीवी है वो। आंटी, माया अर्जुन से बहुत प्यार करती है। आंटी, माया इतनी अमीर है ना कि अगर वो चाहती तो अर्जुन को इस घर से लेके जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने इस घर को अपना बना लिया। जानती है क्यों? क्योंकि वो आपका प्यार चाहती है, आपका एक छोटा सा आशीर्वाद चाहती है। माया अच्छी क्या हो गई? आपने तो उसे ठुकरा ही दिया। आप बताइए, माया ऐसा क्या करे आपके साथ कि आप माया को अपना लो? अब जानती है आंटी, जब एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आती है ना, तो एक उम्मीद के साथ आती है कि उसके ससुराल का प्यार उसका मायका बुला देगा। लेकिन आपने माया की सारी उम्मीदें ही तोड़ दी है। बेचारी माया भी तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बीच में फंसी है, आपको वो नहीं दिख रहा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो केस बंद हो गया था, पुलिस ने वापस क्यों ओपन कर दिया है। सांझ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? इंस्पेक्टर को मैंने ही बुलाया था। मैंने ही उससे कहा था कि फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे इस केस का। मतलब मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि शायद जो कातिल है वो मिल जाए, और मुझे नहीं पता था कि इस सारी चीजों में हमारा अर्जुन भी फंस जाएगा। क्यों आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? अर्जुन की भलाई के लिए किया। सास, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हमारा अर्जुन उस माँ बेटी के किए धरे में फंसता चला जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ आंटी, लेकिन माया और उसकी मम्मी की क्या गलती है उसमें? सारी गलती उन लोगों की है सांझ। और अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं एक ही बात कहूंगी, अश्विन मेहरोत्रा का खून माया नहीं किया। आंटी, आप
माया, वो आंटी ये कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि माँ मुझसे क्या कहना चाहती है, और उनकी बातों में मुझे सिर्फ उनकी फिक्र सुनाई देती है। माँ, अर्जुन ने कहा था ना कि शादी का वचन है, सब कुछ आधा आधा। तो आज अर्जुन की फिक्र का आधा हिस्सा भी मेरा था। और जो मेरी अर्जुन के लिए इतनी फिक्र करता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। माया, आंटी आप भी ना, रियली माया अपने पापा का खून कैसे कर सकती है? आंटी, आपको ना थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। अगर अर्जुन ने ये सारी बातें सुन ली होती ना, तो पता नहीं क्या होता। वो तो माया की भलाई है कि उसने आपकी कड़वी बातों में भी कुछ अच्छा ही ढूंढ लिया। माया की भलाई? सांस, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? ये सब भलाई नहीं है, भलाई के नाटक है। सांस, तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई यूं ही रातों रात बदल नहीं जाता है। कल आग में खड़े रहकर जो लड़की फेरे लेने की जिद कर रही थी, आज वो अचानक पानी की तरह शांत हो गई है, अचानक सती सावित्री बन गई है। सांझ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। कोई यूं ही नहीं बदलता है सांझ। तो आप कैसे बदल गई आंटी? अर्जुन की फिक्र में आप माया को सूली चढ़ाने के लिए भी तैयार है। मेरी माँ कहती है कि जब तूफान आता है ना, तो कुछ पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाते हैं और कुछ पेड़ अपनी जड़ें मजबूत कर देती है। इस तूफान ने ना आंटी आपकी जड़ें ही हिला दी। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो बेडरूम में थी। ये बुरा सपना है। जानवी, कौन है? माया मेहरोत्रा, फैशन एंड द सिटी की ओनर। उनकी शादी पे हुई उनके पिता की मौत। पुलिस तहकीकात कर रही है कैसे हुई उनके पिता की मौत। आइए जानते हैं। रुको।
प्लीज, आई स्वेयर। मुझे लगा था कि अश्विन के बनने के बाद मेरी जिंदगी की एक कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जब तक जिंदगी चलती है कहानियां भी चलती रहती है। जी नहीं, कहानी खत्म हो चुकी। रियली सांझ, क्यों लोग मुझे अब तक अपनी कल की सजा देते रहते हैं? वो सजा नहीं देते, वो हमें ये हौसला देते कि हम अपनी किस्मत का लिखा हिम्मत से पाए। मेरी हिम्मत अब टूटती जा रही है सांझ। आई डोंट नो। तो उसे फिर से जोड़ना सीख। कब तक सांझ? मैंने जिंदगी भर अपने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की है। मुझे शादी के बाद लगा था कि अर्जुन के प्यार में, इस घर में मेरे सारे घाव भर जाएंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। सर, ट्रस्ट मी, मैं सीरियसली बदलने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम रियली ट्राइंग टू चेंज, लेकिन लोग, ये दुनिया मुझे बदलने ही नहीं दे रही है। ट्राइंग। तुम वो बनोगी जो तुम बनना चाहती हो। वो माया जो मेरे डफर से शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। वो माया जिसकी प्यार की कोई हद नहीं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। ये जो दुनिया है ना, हमें हमारी जगह कभी नहीं देती। हमारी जगह हमें खुद बनानी पड़ती है। एंड आई एम श्योर कि तुम तुम्हारी जगह बना लोगी, इस छोटी सी दुनिया में, इस घर में और आंटी के दिल में। अर्जुन जो है ना, वो आंटी की जान है। जब आंटी को ये भरोसा होगा ना कि तुम उनकी जान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास टकाटक ठीक हो जाएगा। आई होप अब सब ठीक हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। जानवी, जानवी, जानवी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा अश्विन? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अश्विन, मुझे छोड़ दो। अश्विन, जो हुआ वो मेरा गुस्सा था अश्विन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता है ना अश्विन, यू नो इट दैट आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज अश्विन, आई एम सॉरी। प्लीज अश्विन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अकेला छोड़ दो अश्विन। मेरा ना दिमाग खराब हो गया, वाट लगी हुई है। शादी के लड्डू के बारे में सुना था, शादी का दद्दू बन गया। जब से माया से शादी की है ना, एक खुशी नहीं दे पाया मैं उसको। हर जगह लफड़े लफड़े लफड़े। सब होगा भाई, सब कुछ होगा। आप भाभी को इतनी खुशियां दोगे कि दुनिया में खुशियों की सप्लाई खत्म हो जाएगी। यार अभी तो ऐसा लग रहा है
कि मेरी लाइफ की ना सप्लाई खत्म होने वाली। यार माया ने उस इंस्पेक्टर को 3 महीने पहले मारा था, मैं तो भूल भी गया था। लेकिन एकदम से ये अश्विन अंकल टपक पड़े। अरे भाई टपकने दो ना, साज ने कहा तो है कि कोई एविडेंस है ही नहीं। अश्विन मेहता की डेथ के टाइम पे आप रूम के अंदर थे और भाभी ने अपने आप को रूम के अंदर बंद किया हुआ था। और जानवी आंटी, माया मुझे नहीं जाना, माया मुझे प्लीज घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना माया। सॉरी अश्विन, सॉरी। थैंक यू मुझे समझने के लिए और इस दोस्ती के लिए। ए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और हाँ, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो जाके अपने पति से कहना, क्योंकि ये दोस्ती तो उसी की देन है ना। और तुम्हारा पति पता है मुझे क्या कहता है? बिन्नू मक्खी। एक बार अगर मैंने ज़्ज़ करना शुरू किया ना तो फिर तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ना। मत छोड़ना। ओके। मेरे बगैर क्या जोक हो रहा? अरे आपके बगैर तो सारे जोक्स ही अधूरे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जोकर तो तू है। चल आ और अपनी पत्नी को संभाल। आई एम गोइंग। माया वो एक्चुअली बात जो बात कहने में हिचकिचाहट हो, मतलब उस बात में कुछ डर है। और तुमने वादा किया था कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं आएगा, डर भी नहीं। हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं। माया जो मुझे कहना है वो मैं बिना किसी शक के, बिना किसी गुस्से के सुनूंगी। हर बात से पहले तुम्हारी बात सुनूंगी। अर्जुन, जो भी तुम्हारे दिल में है प्लीज बोल दो। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। प्लीज बोल दो। माया लिसन, ऐसी क्या बात है जो हमारे बीच दूरी पैदा कर रही है? जानवी, कब तक भागोगी जानवी? तुम्हारे हर बंद दरवाजे को मुझे खोलना आता है, भूल गई? मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है जानवी। जानवी, क्या हुआ है अर्जुन? मिसेस शर्मा, घबराओ मत। मिस्टर शर्मा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे मिसेस शर्मा को उनसे दूर जाना पड़े। दुनिया में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं। अर्जुन, प्यार का वादा खुशी था माया, और मुझे लगता है कि मैं
अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा। जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हें कोई खुशी मिल ही नहीं रही है। बस यही सोच रहा हूं। बस कभी कभी डर लगता है कि तुम्हारे प्यार की हद मेरी नाकामी ना बन जाए। यही खड़े रहो और ध्यान से मेरी बात सुनो। एक सेकंड। कहां जा रही हो? अब चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम नाकाम नहीं हो, मैं नाखुश नहीं हूं। मेरे प्यार की हद बेहद थी और हमेशा रहेगी। जिन आंखों ने मुझे प्यार से देखा है वो नाकाम नहीं हो सकती। जिन सांसों ने मेरी हर धड़कन का साथ दिया है वो नाकाम नहीं हो सकते। जिन होठों ने मुझे प्यार के वादे दिए हैं वो नाकाम नहीं हो सकते। I love you, Mr. शर्मा। फिर कभी ऐसी बात मत करना। अश्विन मेहरोत्रा की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था। अश्विन मेहता की डेथ के टाइम पे आप रूम के अंदर थे और भाभी ने अपने आप को रूम के अंदर बंद किया हुआ था। और जानवी आंटी, माया उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। सॉरी अश्विन। समझ नहीं आ रहा तुमसे बात कैसे करूं, कहीं तुम्हारा दिल ना टूट जाए। क्या कर रहे हो? अयान बैठा है यहाँ। छोड़ो छोड़ो। अर्जुन स्टॉप इट। अर्जुन छोड़ो। I'll do it for you। मैं कर लूंगी। अर्जुन यहाँ दिख रहा है। स्टॉप इट। अरे
भैया और भाभी जी, आपके पास खुद का कमरा है जो पहले मेरा भी हुआ करता था, तो क्यों रोमांटिक पिक्चर दिखा रहे हो जनता को? जनता सारा दिन टांगे लंबे करके बैठा रहता है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हैं, ड्रायर ऑन कर देना और कपड़े सुखा भी देना। मैं मार्केट से कुछ काम निपटा के आती हूँ। कमाल है यार, एक तरफ भाभी है जो मॉम के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ मॉम है जो वॉशिंग मशीन में जगह नहीं दे रही भाभी को। इट्स ओके अयान, हक दिया नहीं जाता, लिया जाता है। शायद मेरे ही एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई। माया, इट्स ओके अर्जुन, इट्स ओके। मैं भगवान ने मुंह दिया है, मतलब तू कुछ भी बोलेगा? आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे। मैं सॉरी बोल के आता हूँ भाभी। इधर सॉरी बोल के आता हूँ। कुछ सॉरी नहीं बोलेगा तू। इसको खुश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ भाभी है जो मॉम के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और एक तरफ मॉम है जो वॉशिंग मशीन में जगह नहीं दे रही भाभी को। ये क्या कर रहे हो तुम? वो कहते हैं ना, जमाना तो है नौकर बीवी का। मेरी माँ की वॉशिंग मशीन में तुम्हारे कपड़ों के लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में तुम्हारे कपड़े धोने के लिए बहुत जगह है, इसलिए तुम्हारी साड़ी धो रहा हूँ। हटो, मैं करती हूँ। माया मेरे उतना कपड़े धोएगी? वैसे एक बात सही है, कोई साथ मिले ना मिले, कपड़े धोने का साथ मिल ही जाता है। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहे हो या फाड़ रहे हो? कपड़े धो रहा हूँ, मूवीज में ऐसे ही धोते हैं। ये कोई मूवी नहीं है। या लेकर आओ, मैं करती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे। जिस काम में आधा घंटा लगना था, उस काम में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे क्या फटाफट कट गया ना, पता भी नहीं चला। बहुत मजा आया। फिर धोए? तुम पागल हो, खाना भी नहीं खाया अभी तक। चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर खाना खाते हैं। मुझे माँ को भी मिलने जाना है। पता नहीं, पुलिस स्टेशन के बाद माँ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। अजीब सा बिहेव कर रही है। और वो इंस्पेक्टर पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ गया। अश्विन की मौत को मर्डर कह रहा है। क्या हुआ? मुझे पता है अश्विन का खून किसने किया। क्या? किसने? जानवी आंटी ने।
कह रहे हो तुम अर्जुन? तुम उस दिन शादी की रात तुम अपने कमरे में थी, मैं अपने कमरे में था। जानवी आंटी कहाँ थी? अर्जुन तुम क्या कह रहे हो? माँ किसी का खून नहीं कर सकती। आई डोंट नो बट माया कम ऑन, कल जब पुलिस वाले उनसे पूछ रहे थे उनकी हालत देखी थी, वो बहुत घबराई हुई थी। अर्जुन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई। आई एम सॉरी माया बट आई नो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्हें नींद नहीं आ रही, उन्हें एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं। किस लिए? अगर उन्होंने खून नहीं किया तो वो अश्विन की फोटो देख के सॉरी क्यों बोल रही? अर्जुन माँ अश्विन से बहुत प्यार करती थी। आई नो बट कभी कभी प्यार हमसे वो करवा देता है जो हमें नहीं करना चाहिए। जब प्यार पे कंट्रोल नहीं होता ना, इंसान अपने आप पे कंट्रोल खो देता है, और यही हुआ है। नहीं माँ अर्जुन, माँ किसी का खून नहीं कर सकती। तुम्हारा फोन। हेलो। व्हाट? क्या हुआ? माँ को अरेस्ट कर लिया गया है अश्विन के खून के इल्जाम है। माँ माया 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 प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये लोग मुझे फिर वापस ले आए हैं। माया माँ रिलैक्स, हम जल्दी यहाँ से चली जाएंगे। मुझे घर जाना है। हाँ, हम जाएंगे, हम घर जाएंगे। माया जी झूठे वादे नहीं किया करते। और अपनी पोजीशन का फायदा उठाना, इससे भी गलत बात होती है। वकील मैडम, इसे फायदा उठाना नहीं कहते, पर हाँ आप कैसे समझेंगे, क्योंकि फायदा कैसे उठाते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कंपनी की लीगल हेड। इंस्पेक्टर यू क्रॉसिंग द लिमिट्स, ओके? दूल्हे राजा, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। आपने आंटी को किस बात के लिए अरेस्ट किया है? साटम जी सर जी। तुमने आंटी जी को अरेस्ट क्यों किया है? मैंने साहब जी मैंने कहा, वो तो आप ही ने तो किया। कहा था कि आंटी जी को लेकर आओ, उनसे पूछताछ करनी। अरेस्ट करना तो अभी बाकी है। वो क्या है ना वकील मैडम, अकेले अरेस्ट करने में वो मजा नहीं जो पूरी दुनिया के सामने अरेस्ट करने। आपके पास अरेस्ट वारंट है? बहुत जल्दी है दूल्हे राजा, अपनी सासू माँ को जेल भेजने। जब लास्ट टाइम आपने हमें बुलाया था तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं था। इस बार भी आपने हमें टाइम वेस्ट करवाने के लिए बुलाया है या कोई नया सबूत है आपके पास? सबूत नए नहीं होते वकील मैडम, वो तो पुराने ही होते हैं, छुपे हुए। बस उनको ढूंढने का तरीका नया होता है। हमने भी नए तरीके से कुछ पुराने सबूत ढूंढ लिए। जानवी जी, आपकी गन कहाँ है? वो मैं ही बता देता। आप शादी के दिन अश्विन मेहरोत्रा से मिलने गई उनके घर, कहीं वहीं तो नहीं छोड़ आई? ये भूलने की आदत भी बड़ी कमाल की है माया जी। किसी को नुकसान पहुंचा देती है और किसी को फायदा। वकील मैडम, आप सबूत मांग रही थी ना? ये रही वो गन। मर्डर सीन में मिला हुआ जानवी जी का ये रिवॉल्वर,
जिस पर उनकी उंगलियों के सुंदर सुंदर निशान हैं। फिंगरप्रिंट्स। इंस्पेक्टर, भूलने की बीमारी शायद आपको है, क्योंकि जब आपने हमें पिछली बार बुलाया था तब कहा था कि अश्विन का मर्डर एक एम्प्टी सिरिंज से हुआ है। तो फिर ये गन के मिलने से क्या फर्क पड़ता है? इंस्पेक्टर, शेर को घर का सहारा मिल जाए तो उसके मुंह में हाथ डालने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हाथ खो बैठोगे। सही कह रही हैं आप माया जी। मैंने आपके सर पे गन क्या रखी है, आपने एक पुलिस वाले के हाथ से गन लेके फेंक दी। बिल्कुल ऐसा ही आपके फादर ने भी किया होगा। जानवी जी ने अश्विन पर गन पॉइंट की होगी और अपने बचाव में अश्विन जी ने रिएक्ट किया होगा, जैसे अभी आपने अपने बचाव के लिए किया। और फिर जानवी जी ने एम्प्टी इंजेक्शन से अश्विन पे अटैक किया होगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो माया जी, अश्विन का खूनी तो हमारे सामने ही है, मिसेस जानवी मेहरोत्रा। अब इन्हें कौन बचाएगा?